जब तुम इस तरह अपना जीवन और अपनी सारी खुशी सब कुछ एक ऐसे अनजान इंसान पर लगा दोगे ना, जिससे आज से 2-3 साल पहले तक तुम ठीक से जानते भी नहीं थे, अपना सब लगाकर सब कुछ छोड़ दोगे और अपने अंदर कुछ छोड़ोगे ही नहीं अपने लिए, तो ऐसा ही होगा जब वो इंसान ज़रा भी पीठ दिखाने की कोशिश करेगा। तो कोई भी इंसान इतना अहमियत नहीं रखना चाहिए कि तुम अपने आप को ही खो दो। इसलिए अपने आप को संभालो, अपने जीवन को, अपने भविष्य को संवारना है, तुम्हें बर्बाद नहीं करना है। इसलिए उठो, अपने होश में आओ। किचन में काम करना, अपने घर में काम करना, अपने घर की चीज़ों का जानकारी रखना घर की हर महिला और घर के हर पुरुष की जिम्मेदारी है, और इसमें शर्म आने जैसी कोई बात नहीं है। पति पत्नी मिलकर घर चलाते हैं, घर संसार, अगर विवाह हो जाए तो घर की हर एक चीज़ की जानकारी रखने में शर्मिंदगी जैसी कोई बात नहीं है। जो भी रिश्तेदार अगर तुम दोनों के रिश्तों में हस्तक्षेप करते हैं, गलत बातें कहते हैं, किसी एक पर ज़्यादा दबाव डालते हैं और किसी एक को एकदम खाली रखना पसंद करते हैं, ऐसे रिश्तेदारों को अपने घर पर कम आने जाने दो। क्योंकि अगर कोई तुम्हारे जीवन में अशांति ला रहा है तो उसे तुम्हारे जीवन में रखने की आवश्यकता ही नहीं है। ऐसे लोगों का आना जाना जितना कम हो जाए उतना ही अच्छा है। तो ऐसे लोगों को ज़्यादा आने जाने मत दो। मैं चाहता हूँ कि तुम अब ना रोज़ 1 घंटे सुबह से रात तक के बीच में समय निकाल कर थोड़ी देर नींद से सो जाया करो बीच में। इससे क्या होगा कि फिर उसके बाद का भी जो कुछ घंटे हैं बहुत अच्छे से तुम काम कर पाओगे। तो बीच के समय में थोड़ा आराम ज़रूर कर लेना, जहाँ भी रहो रास्ता निकालो, निकल जाएगा। पर जो तुम एक लगातार 16 घंटे 18 घंटे काम करते रह जाते हो ना, इसी में तुम्हें हिम्मत नहीं होती है, शक्ति नहीं लगती है और जैसे तैसे अपने आप को घसीटते हो। तो ये नहीं होना चाहिए। शायद जो कील और जो चीज़ें तुमने देखी और जिससे तुम्हें लगा कि कोई तुम्हारे घर के पीछे टोना टोटका कर रहा है, हो सकता है तुम्हारा विचार गलत नहीं हो सकता, तुम सही ही सोच रहे हो सकता है वैसा हुआ भी हो। मैं ये तुम्हें नहीं बताने आया हूँ कि ऐसा हुआ है या नहीं, मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि कोई भी ऐसी चीज़ अगर तुम्हें दिखे, उसे कोशिश करो अपने हाथ से स्पर्श ना करना पड़े। अपने आप से स्पर्श मत करो, पहली बात। और दूसरी बात, अपने घर पर तुम जो मेरी जाप करते हो उसके अलावा जो मेरी ऊदी है ना तुम्हारे पास, उसकी एक स्वस्तिक अपने मुख्य दरवाजे पर बना कर रखो। तो जो भी कोई तुम्हारे दरवाजे के बाहर करेगा तो तुम्हारे घर के अंदर नहीं आने देगी, कोई चीज़ नहीं आएगी। क्योंकि ऊदी मतलब साक्षात मेरा होना, ऊदी मतलब मेरे हाथ को पकड़कर स्पर्श करने जैसा है। और तुम्हारे घर पे ऊदी है, तुम्हारे पास ऊदी है, तुम्हारे पास मैं हूँ, तो तुम्हें परेशान नहीं होना है। लेकिन हाँ, अगर कोई ऐसी गतिविधि कर रहा है तो नज़र रखो। अगर ध्यान दोगे ना तो कौन ऐसा कर रहा है ये भी तुम खुद पकड़ लोगे, तुम्हें खुद समझ आ जाएगा कि कौन ऐसा गड़बड़ कर रहा है। बाहर का खाना कम से कम खाया करो। बाहर की चीज़ें शरीर को नुकसान तो पहुंचा ही रही हैं और अब तुम्हारे मुंह को स्वाद भी नहीं दे रही हैं। तो अब जब कुछ भी नहीं हो रहा है तो क्यों पैसे बर्बाद करने हैं। इसीलिए बाहर का अब कम ही खाने का प्रयास करो। खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो। आज मेरी सच्चरित सुनना और आज थोड़ा आराम भी ज़रूर करना।